अभ्यास स्कूल क्लासेज में आपका स्वागत है। केले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके टी इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो टी आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है एक्स वाई जेड इक्वल टू इस तरीके से गिवन है। केले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करने के लिए हमें मैट्रिक्स चाहिए। मैट्रिक्स से हम सबसे पहले करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे और फिर इनवर्स फाइंड करेंगे। सो टी से मैट्रिक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं वो पुट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट लाइन तो हम क्या लिखेंगे, एज इट इज टी की डेफिनेशन लिखेंगे, टी फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब। ये डेफिनेशन एज इट इज चलेगी और उसके बाद आपने सबसे पहले टी ऑफ 100 पुट करना है। जब आप 100 पुट करोगे, इसमें देखो x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 1 और 1। फिर टी ऑफ 0 की वैल्यू पुट करनी है। जब 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा 1 1 0, तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 1 1 और 0। लास्ट में टी ऑफ 0 पुट किया तो आपके पास आंसर क्या आया 1 0 0। तो यहाँ पे बना 1 0 0। अब ये जो कॉलम, ये जो वेक्टर्स आ रहे हैं, इन्हें कॉलम में कंसिडर करेंगे। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी। इसे कैसे लिखा जाता है, मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी। तो ये जो कॉलम्स है आपके पास, ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ये फर्स्ट कॉलम बनेगा, इसका जो कॉलम है वो ये वाला वेक्टर बनेगा। तो 1 1 1 1 1 0 1 0 0। तो ये मैट्रिक्स आ गया आपके पास। अब इस मैट्रिक्स का हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस मैट्रिक्स का करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। नाउ मान लो कि ये मैट्रिक्स है आपके पास। नाउ करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे दिया जाएगा आपके पास, इट इज गिवन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। तो क्या करोगे आप इसमें 1 माइनस लैम्डा 1 1 1 1 माइनस लैम्डा 0 1 0 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा स्क्वेयर माइनस लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। सो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके ये आंसर आ गया आपके पास। अब हमें पता है कि केले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है। केले हैमिल्टन थ्योरम कहती है, एज पर केले हैमिल्टन थ्योरम, केले हैमिल्टन थ्योरम एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई, एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई, हर मैट्रिक्स क्या करती है, सेटिस्फाई करती है अपनी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, इट्स करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो हर मैट्रिक्स अगर ये सेटिस्फाई करती है तो आप क्या लिखोगे, ए क्यूब माइनस 2a स्क्वेयर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0। अब इसमें प्री मल्टीप्लाई करोगे ए इनवर्स से। जब आपने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो बेस से में पावर ऐड हो रही है, इस तरीके से सोच सकते हो आप लोग। तो ये बनेगा ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू 0। सो इट विल बी ए स्क्वेयर माइनस 2a माइनस आइडेंटिटी। ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर, प्लस ए इनवर्स इक्वल टू 0। ऑब्जर्व करो हमने क्या किया, यहाँ पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है, इससे पूरी इक्वेशन को केयरफुली देखो। और मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या किया, बेस सेम है पावर ऐड कर दी। जैसे बेस सेम है पावर ऐड होगी तो 2, बेस सेम है पावर ऐड होगी 1, बेस सेम है तो ये तो आइडेंटिटी होता है, ए की पावर 0 आइडेंटिटी आ जाएगा। तो अब ए इनवर्स की मैट्रिक्स किसके इक्वल निकल जाएगी, माइनस ए स्क्वेयर प्लस 2a प्लस आई के इक्वल, ये ए इनवर्स निकलेगा। तो जब आप ए इनवर्स प्रॉपर निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले आएगा ए इनवर्स आपके पास बनेगी -1, फिर लास्ट में बनेगी 1 0 0। तो टी इनवर्स निकालने के लिए क्या करोगे, टी इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स इंटू एक्स वैक्टर, तो ये बनेगा 0 0 1 0 1 0 1 -1 0 इंटू एक्स वाई और जेड। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, जेड बनेगा, फिर
वाई माइनस जेड और लास्ट में बनेगा एक्स। तो टी इनवर्स की वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, मल्टीपल वेज है इसे सॉल्व करने के, पर सबसे इजीएस्ट वे है ये कि ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, ट्रांसफॉर्मेशन में ये पुट कर दिया आपने वेक्टर्स, तो ये आउटपुट वेक्टर्स आ गए। ए मैट्रिक्स निकाल ली, मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी, तो ये मैट्रिक्स आ गई। इसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपके पास आएगा लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। केले हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई करती है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो पुट कर दिया ए की वैल्यू। अब ए इनवर्स निकाल लिया आपने इस तरीके से, ए इनवर्स से आप ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन से क्या निकाला, मैट्रिक्स निकाली, वैसे मैट्रिक्स से हम ट्रांसफॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं। सो ये होगा कंप्लीट आंसर आपके पास। इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो बहुत इजी वे में। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।